हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 14 जून यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो आज यानी 11 जून को हमारा मार्केट वापस से ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिखाया है और रिकॉर्ड लेवल को टच किया है। तो क्या ये अपसाइड मूव हमें 14 जून यानी मंडे को भी देखने को मिलेगा या फिर मंडे को हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो करेगा? तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और डेली इंट्राडे कॉल चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड लेवल को टच किया है। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बात करें तो आज सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग दिया है और आज आईटी मेटल स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है और आज देख सकते हैं कि आईटी मेटल फार्मा स्टॉक्स 1 से 2% का अपसाइड मूव दिखाया है। वहीं थोड़ा बहुत हमें सेलिंग देखने को मिला है एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन ओवरऑल यहां से हमें कंप्लीटली पॉजिटिव साइड की तरफ ही हिंट मिल रहा है। तो यहाँ जो पॉजिटिव हिंट मिल रहा है क्या इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है? तो एग्जैक्टली करना क्या है वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया है और ये आपका रिकॉर्ड लेवल 15,800 करीब क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 17 जून का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे 15,750 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 15,800 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है, जिसको हम लोग एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं क्योंकि निफ्टी इसी के करीब है। तो आज जो निफ्टी अपसाइड मूव दिखाया है 60 to 70 पॉइंट्स का और रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ नेट चेंज भी पॉजिटिव है। मतलब निफ्टी के कॉल्स में कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री किए जो कि हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं और निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज भी यहाँ पे हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो आज वापस से निफ्टी के पुट और कॉल्स दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल बायर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 14 जून यानी मंडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 15,850, 15,900, 16,000 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड को डिनोट कर रहे हैं। वहीं अब हम डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। उसके लिए देखते हैं पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये सबसे ज्यादा कौन से लेवल पे, ये जिस लेवल पे होगा वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स होंगे और वो लेवल आपका मंडे के लिए अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 15,800 के लेवल पे और उसके बाद 15,700 के लेवल पे। तो यहाँ पे 15,800 और 700 ये दोनों आपका सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। 15,800 ये आपका एट द मनी प्राइस है, तो इसको हम लोग उतना ज्यादा सपोर्ट के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका 15,700 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ सेम चीज देखें ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 15,900 के लेवल पे। तो 15,900 और उसके बाद 16,000 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 4 करोड़ करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पुट की तरफ आपको 4 करोड़ 16 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पे हमें ओवरऑल पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का जो मूव है 14 जून यानी मंडे को अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद वापस से रिकवरी दिखाया है और ये अपने रिकॉर्ड लेवल 15,800 के ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग आज 15,800 करीब ही दिया है। तो यहाँ पे आपको मंडे को करना क्या है, मंडे को आपको यही 15,800 के लेवल को वॉच करना। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है
तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और फिर आप यहाँ पे मंडे के लिए बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। बाई साइड में सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 15,850 का और उसके बाद आप यहाँ पे 15,900 के लेवल के लिए भी बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। 900 से ऊपर नहीं जाना, इसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 15,800 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव संकेत मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते। सेल साइड में यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट 15,750 के लेवल के लिए जाना है और उसके बाद आप यहाँ पे 15,700 टू 650 के लेवल के लिए भी ग्रेजुअली जा सकते हैं। तो मंडे को देखना होगा कि निफ्टी 15,800 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करना है या फिर सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करना है। वहीं अगर आप आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये आपका कंप्लीटली डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है और डोजी कैंडल जनरली हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशंस देता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड लेवल को टच किया है और यहाँ पे चांसेस है कि इस तरह का रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो डाउनफॉल मूव के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है और अपसाइड के लिए अगर आप जाते हैं तो छोटे छोटे टारगेट के लिए जाए और यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एसएल यानी स्टॉप लॉस यूज करना होगा। वहीं अगर हम निफ्टी की आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 15,900 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 15,700 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और देख सकते हैं आज निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर दिखाया लेकिन वापस से जहां पे ओपन हुआ था 15,800 के लेवल करीब ही क्लोजिंग दिया है। तो मंडे को यही लेवल वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं और देख सकते हैं जो मैकडी का ब्लैक लाइन है वो भी रेड को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। तो ये भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड यानी बाई साइड की तरफ जाने के लिए हिंट कर रहा है। तो अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 15,850 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है। 17 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 60 to 70 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 40 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,800 के नीचे ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते। लेकिन उसके लिए मैकडी को वॉच करना होगा। अगर ब्लैक लाइन इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाते रहता है तो फिर आपको सेल पोजीशंस को अवॉइड करना होगा। लेकिन अगर ये ब्लैक लाइन फ्लैट होता है या फिर नीचे की तरफ आता है तो फिर आप सेल पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 15,750 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना होगा। 60 to 70 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 40 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी तो आज अपसाइड मूव दिखाया है लेकिन बैंक निफ्टी आज डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये अभी भी 35,000 के लेवल को होल्ड किए हुए जो कि इसके लिए स्लाइटली पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पे 35,000 आपका इन द मनी प्राइस है और 35,100 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए जो कि हमें ओवरऑल पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए जो कि यहाँ पे हमें ओवरऑल निगेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो आज बैंक निफ्टी कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट सोच रहे हैं। पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ रहने वाला है, वहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डाउनसाइड की तरफ रहने वाला है। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है और किसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए देखते हैं पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये सबसे हाईएस्ट कौन से लेवल पे है। ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा नजदीक में 35,000 के लेवल पे। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें 34,800 और 34,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ सेम चीज देखें तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा 35,500 के लेवल पे और उसके बाद 35,200 और 300 का लेवल भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो पुट की कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है जो कि निगेटिव हिंट दे रहे हैं और पुट से हमें पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स पे कॉल राइटर्स ज्यादा हावी रहेंगे और अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का व्यू मंडे को भी डाउनसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगले 30 दिनों तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा और उसके बाद आप काफ़ी हद तक नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इनसाइड टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेमी सर्कल शेप का फॉर्मेशन किया है या फिर बोल सकते हैं डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन किया है। उसके बाद यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये जो लाइन है ग्रीन कलर का जो आज हमने ड्रॉ किया है ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ से हमें काफी ज्यादा निगेटिव हिंट मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप फिर एग्रेसिवली सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अभी आपको एग्रेसिवली सेल साइड की तरफ नहीं जाना, सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करना, लेकिन काफी ज्यादा लॉन्ग टारगेट के लिए सेल साइड की तरफ नहीं जाना, छोटे छोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो मंडे को यहाँ पे आपको करना क्या है, मंडे को आपको लेवल वॉच करना है 35,000 का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। बाय साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा आपका 35,100 का और उसके बाद आप यहाँ पे 35,200 टू 300 के लेवल के लिए भी इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल के ही नीचे ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव संकेत मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो सेल साइड में यहाँ पे आपको 34,900, 800 और इवन 700 के लेवल के लिए भी इजीली जा सकते हैं। तो मंडे को यहाँ पे आपको देखना होगा कि बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर ओपन होता है या नीचे। उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना या फिर सेल साइड की तरफ जाना। वहीं अगर हम आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन ये रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद भी यहाँ पे हमें स्लाइटली पॉजिटिव ही संकेत मिल रहा है, जैसा कि हमें इस ग्रीन कैंडल से मिल रहा था। सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव सिग्नल हमें ये रेड कैंडल से भी देखने को मिल रहा है। इसमें भी अपसाइड में शेडो या हॉलो पार्ट नहीं है, जो भी है वो डाउन साइड में भी है। मतलब रेड कैंडल फॉर्म जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स है वो ज्यादा एक्टिव थे आज, तो ये चीज यहाँ पे हमें पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। फिर भी यहाँ पे आपको ब्लाइंडली बाय साइड या सेल साइड की तरफ नहीं जाना, 35,000 के सपोर्ट लेवल को वॉच करना, उसी के बेसिस पे कोई डिसीजंस इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ है, लेकिन फर्स्ट आवर में ही ये निगेटिव मूव दिखा के अल्टीमेटली क्लोजिंग 35,000 से जस्ट ऊपर दिया है। तो यहाँ पे आपको यही लेवल वॉच करना है 35,000 का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव संकेत देंगे और यहाँ से हमें बाय साइड की तरफ जाना है। और देख सकते हैं जो मैकडी का ब्लैक लाइन है वो भी रेड को क्रॉस करके ऊपर आ गया है, तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। तो बाय साइड में यहाँ पे आपको 35,500 की कॉल ऑप्शंस पे बाइंग करना है 17 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 180 टू 190 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 155 का और टारगेट प्राइस होगा 250 टू 260 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल के नीचे ही ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 34,500 के पुट ऑप्शंस पे बाइंग करना होगा 17 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 125 टू 135 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 95 का और टारगेट प्राइस होगा 190 टू 200 का। तो यहाँ पे अब हम 11 जून के लिए प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी हमारे प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर आप #इक्विटी कॉम्बिनेशन के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करके हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 11:15 AM से पहले कमेंट करना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट रहा तो आप यहाँ पे विनर बन सकते हैं। तो 11 जून को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,799.35 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है मयूर महेश्वरी का, जिन्होंने 15,801 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है चिंटू पासवान का, जिन्होंने 15,805 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी #इक्विटी कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।